हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज फादर्स डे स्पेशल पर एक कहानी लेकर के आई हूँ। और मेरा आज का ये कहानी हर पिताओं के नाम। आज से करीब हम पीछे चले जाएं 90 के दशक में एक धारावाहिक आई थी और जिसका नाम था रजनी। और इस रजनी नामक धारावाहिक को लिखने वाली लेखिका को शायद बहुत कोई नहीं जानते होंगे, लेकिन आज आप सभी को मैं बता देना चाहती हूँ कि उस लेखिका का नाम था मन्नू भंडारी। और मन्नू भंडारी 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। और कहती हैं कि जब वो पैदा हुई थी तब वो काली सी थी, मरियल सी थी और बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और उनसे जो बड़ी थी, 2 साल बड़ी, जिनका नाम था सुशीला। और कहती हैं वो गोरी चिट्टी थी, हंसमुख थी, सुंदर थी और बहुत खूबसूरत लगती थी। और बात बात पर उनके पिताजी सुशीला से मन्नू भंडारी जी का तुलना किया करते थे। तुलना इसलिए करते थे क्योंकि मन्नू भंडारी काली थी और सुशीला गोरी थी। और मन्नू भंडारी बिल्कुल काली और बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी अपने पिता को। और मन्नू भंडारी के तुलना में सुशीला बहुत खूबसूरत थी और उनको उनके पिताजी बहुत पसंद करते थे। और मन्नू भंडारी के अंदर उनके पिताजी का तुलना करना कहीं ना कहीं एक हीन भावना को उत्पन्न कर दिया। और वही हीनता बोध के कारण से मन्नू भंडारी के अंदर एक लेखन करने की बीज बो दिया। और वो लेखन करती थी। और उसके बाद आगे चल कर के हम देखेंगे कि उनकी बड़ी बहन, उनका कोई जिक्र हम नहीं पाते हैं कि वो क्या करती थी, नहीं करती थी। लेकिन वो कहती हैं मन्नू भंडारी जी कि शादी करके कोलकाता चली गई। और उसके बाद मन्नू भंडारी ने हमारे समाज को बहुत कुछ दिया है। और जब आज भी उनका लेखन कला से उनका कोई परिचय कराता है तो वो गड़ी गड़ी से हो जाती है, वो शर्मा जाती है, अपने लेखन पर उनको विश्वास नहीं हो पाता है। और अपने उस तुलना के नीचे कहीं दब सी जाती है। और फिर भी आज हम उनको देखेंगे तो हमारे समाज को, साहित्य को उन्होंने बहुत कुछ दिया। उनके निबंधों को, उनके आत्मकथाओं को, उनके साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं नई ऊर्जा भर देता है। तो हम आज अपने बच्चों से अगर हम तुलना करते हैं तो बिल्कुल भी तुलना ना करें। और हो सके कहीं ना कहीं आप जो पसंद करते हैं वो पसंदीदा खूबी उनके अंदर कहीं ना कहीं छिपा होगा, उसे आपको तलाशने की ज़रूरत है, उसे आप ढूंढिए। और मैं कहती हूँ कि आप बिल्कुल भी तुलना मत कीजिए। तुलना करना अच्छा नहीं है। आज हम जिस समाज में जीते हैं उस समाज में सभी को बड़ी हक के साथ जीने का अधिकार है। और आपका प्रोत्साहन से जिसको आप अच्छा नहीं देखते हैं, जिसकी आप तुलना करते हैं, जिसको आप आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई खूबी तो होगी जिसे आपको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और हो सके एक दिन वही खूबी और वही व्यक्ति आपका नाम को रोशन करेगा। आइए आज हम एक दृढ़ निश्चय लें कि अब से हम कभी किसी का तुलना नहीं करेंगे, बल्कि सबको आगे बढ़ाएंगे, साथ में चलेंगे और सब मिल कर के हम मुकाम को हासिल करेंगे। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करें। थैंक यू।